तो हो गया हूँ पापा। अरे अभी कहाँ मेरा बेटा बड़ा हुआ है, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। चलो मैं तुम्हें आगे का जंगल घुमाता हूँ। तभी बंटी कबूतर को रास्ते में इसकी बहुत पुरानी दोस्त टुनटुनी चिड़िया मिल जाती है। अरे बंटी, तुम आज यहाँ बहुत दिनों बाद मिले हो, कहाँ रहने लगे हो? अरे क्या बताऊँ टुनटुनी चिड़िया, शादी करने के बाद कामों में इतना मसरूफ़ हो गया हूँ, कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं मिलता। अरे वाह, तुम्हारी शादी भी हो गई और इतना प्यारा बेटा भी है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम राजू है। ये बड़ा ही प्यारा बेटा है तुम्हारा। और बताओ तुम क्या कर रहे हो आजकल? क्या करूं, दूसरों के खेतों में मजदूरी करता हूँ। चलो राजू, तुम्हें पानी पूरी खिलाती हूँ। चलिए ना पापा, मुझे भी देखना है पानी पूरी स्वाद में कैसी होती है। अच्छा चलो चलते हैं। बंटी कबूतर अपने बेटे के साथ अपने दोस्त की दुकान पर आता है। ये लो राजू, पानी पूरी खाओ। अरे वाह टुनटुनी, तुम्हारी पानी पूरी तो बहुत अच्छी है। कैसा चलता है तुम्हारी पानी पूरी का बिजनेस? सब बहुत बढ़िया चल रहा है बंटी भाई, तुम भी अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? राजू कबूतर टुनटुनी की बात बहुत गौर से सुन रहा था। वो अपने मन में सोचता है कि क्यों ना वो भी पानी पूरी बेचा करे, इससे अच्छी कमाई होगी। अगले दिन वो भी जंगल में पानी पूरी का ठेला लगा लेता है। जंगल के सभी पक्षी इनसे पानी पूरी खाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते इसके पानी पूरी का बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगता है। अब वो बहुत अमीर हो चुके थे। इनके घर के हालात काफ़ी अच्छे हो गए थे। रामपुर के गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। इसकी दो बेटियां थीं, वो बहुत ही गरीब थे। टुनटुनी चिड़िया दूसरों के घरों में काम करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाती है, पर पैसे न होने की वजह से उसे कोई भी खाना नहीं देता। टुनटुनी चिड़िया अपने मन में सोचती है और कहती है, अब मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों के लिए खाना कहां से लाऊं? मैं ऐसा करती हूं, किसी के घर में काम कर लेती हूं। फिर टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के घर जाती है। टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी से कहती है, आपके घर में कोई काम है तो मुझे बताइए, मैं कर दूंगी। नहीं, यहाँ कोई काम नहीं, तुम जाओ यहाँ से। फिर बबली कबूतरी को याद आता है कि इसके घर की सफाई होने वाली है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मेरे घर की सफाई होने वाली है, वो तुम कर दो, मैं इसके बदले में तुम्हें खाना दे दूंगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बबली कबूतरी के घर की सफाई कर देती है। सफाई करने के बाद बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को खाना दे देती है। खाना लेने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के पास आती है और कहती है, लो मैं तुम दोनों के लिए खाना ले आई हूँ, अब जल्दी से खा लो, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी। नहीं, हमें भूख नहीं लगी। हमें पता है आप दूसरों के घरों में काम करके हमारे लिए खाना लाती हो और ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं खाना काम करके लाती हूँ, ना कि मांग कर, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं खाना मांग कर नहीं लाती हूँ। पर हम नहीं चाहते हैं आप काम करें, क्योंकि हमें आपको काम करता हुआ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इन दोनों की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया इनसे कहती है, अगर मैं खाना नहीं लाऊंगी तो तुम लोगों का पेट कैसे भरेगा? मैं दूसरों के घरों में काम करती हूँ, जिससे लोग हमें खाना दे देते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया काम करते हुए जख्मी हो जाती है। इसके पंख में काफ़ी चोट आती है। अपनी माँ को जख्मी हुआ देखकर इसकी बेटी इससे कहती है, क्या हुआ माँ, ये चोट आपको कैसे लग गई? बेटी, मैं काम करते हुए गिर गई थी, इसकी वजह से मेरे पंख में चोट लग गई। माँ को तो चोट लग गई है, अब वो काम पर नहीं जा सकेंगी, इसलिए हम खाना लेने चलते हैं। हम लोग कहाँ पर जाएंगे? हमें कौन खाना देगा? हम लोग भी काम करके खाना लाएंगे जैसे माँ लाती थी। इसके बाद वो काम करने के लिए राजू कबूतर के घर चले जाते हैं। काम करने के बाद राजू कबूतर इन दोनों को खाना देता है। तुम दोनों कहाँ चली गई थी? माँ, हम खाना लेने गए थे। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया दुखी हो जाती है और वो कहती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ना ही मैं जख्मी होती और ना ही तुम लोगों को काम करना पड़ता। हाँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आगे जाकर हम आपकी सेवा करेंगे, ना कि आप।
आपकी तबीयत ख़राब थी तो हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम ही खाना ले आते हैं। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसकी एक बेटी थी, वो बहुत ही गरीब थे, जिसकी वजह से टुनटुनी को कुली का काम करना पड़ता था। एक दिन, माँ तुम सारा दिन कितना सामान उठाती हो, मेरी पढ़ाई के लिए मुझसे देखा नहीं जाता। माँ तुम मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो। माँ अब से तुम काम पे नहीं जाओगी, आज से मैं काम करूँगी। मेरी प्यारी बच्ची, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई में दिल लगाओ और मेरी फ़िक्र करना छोड़ दो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे अलावा तुम्हारा है ही कौन जो तुम्हारा ख्याल रखे। अब जो भी करना है मुझे ही करना है। माँ तुम मुझे पढ़ाने के लिए कितना कुछ कर रही हो। माँ मैं भी अच्छे से पढ़ाई करूँगी और माँ तुम्हें इस काम से जल्द ही छुटकारा दिलाऊँगी। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, अभी तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर